आज का हमारा चैप्टर है योगा एंड लाइफस्टाइल। योगा विश्व में भारत की ही देन है। युगों युगों से योग के द्वारा हमारे ऋषि मुनि बहुत दीर्घायु होते थे और अनेक प्रकार की शक्तियां प्राप्त करते थे। और योग दीर्घायु, स्वास्थ्यकर और व्यक्ति को अनेक प्रकार की ऐसी शक्तियां प्रदान करता है जिससे कि व्यक्ति बलिष्ठ, महान और अनेक प्रकार की उसके शरीर के अंदर शक्तियां विद्यमान हो जाती। संस्कृत शब्द की युज धातु से बना है जिसका अर्थ है जोड़ना, आत्मा का परमात्मा से जोड़ना। तो इसमें व्यक्ति योग के द्वारा इतना गहन अपने आप को उसमें तल्लीन कर देता है और वो परमात्मा के नजदीक जाकर के ये एहसास करता है, अनुभूति करता है कि उसके अंदर धैर्य, विश्वास, शक्ति और ये सब चीजों का, चित्त की वृत्तियों का रोकना, सब चीजों का उसके अंदर समावेश हो जाता है। और हमने सभी ने महाभारत के एक पात्र संजय का नाम सुना होगा। संजय ने राजा धृतराष्ट्र को युद्ध का आंखों देखा हाल सुनाया था। तो उस समय कोई फोन या कोई इस तरह की सुविधाएं नहीं होती थी। संजय योग की शक्तियों के द्वारा इस तरह की शक्ति प्राप्त की थी कि वो दूर की होने वाली घटनाओं को का विस्तृत वर्णन राजा के सामने सुना सकता था। वो योग के द्वारा ही था। वो अनेक प्रकार के युद्धों में बाण जब चलाते थे एक दूसरे के ऊपर, तो पहले उस मंत्र का उच्चारण करके और फिर एक दूसरे के ऊपर छोड़ते थे। इसका मतलब क्या है? वो मंत्र भी योग की सिद्धियों के द्वारा प्राप्त किए जाते थे और फिर उससे, उस बाण से सामने वाले के ऊपर प्रहार करते थे। वो उसको मूर्छित कर देते थे या उसको मार सकते थे। तो योग के द्वारा हम कह सकते हैं अनेक प्रकार की शक्तियां पुराने समय में प्राप्त करते थे। अब हम कहेंगे योग है क्या? योग आत्मा का परमात्मा से मिलन है। पतंजलि के अनुसार चित्त की वृत्तियों का रोकना चित्त वृत्ति निरोध है। यानी मन का जो भटकना है इधर उधर, तरंगों की तरह से हमारा मन कभी इधर जाता है, कभी उधर जाता है, तो उसको हम रोकते हैं और आराम से हम कहेंगे कि बिल्कुल निश्चल भाव से अपने मन को, वृत्तियों को रोक सकते हैं। उसके बाद है गीता में बताया गया योग कर्मसु कौशलम, यानी योग क्या है? कार्य को करना, अच्छे से करना, योग कर्मसु कौशलम योग कहलाता है। तो योग के 8 भाग हैं: यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा, समाधि। अब टॉपिक है आसन एज प्रिवेंटिव मेजर, यानी आसनों के द्वारा हम अपने आप को किस तरह से स्वस्थ रख सकते हैं, कैसे बचा सकते हैं। हमारा जो चैप्टर का नाम है योगा और लाइफस्टाइल। अब लाइफस्टाइल यानी जीवन में योग को अपना करके हम अपने जीवन के जीने के तरीके को ऐसे कर दें कि जिससे कि हमारा जीवन निरोगी हो, सुखमय हो, धैर्यवान हो, शक्तिवान हो। तो योग के द्वारा हम अपने जीवन को सुखी बना सकते हैं। According to Patanjali, asan meaning is shastram sukham asanam, which mean attaining of unity and happiness of mind and body। यानी हमारा शरीर सुखी हो, निरोगी हो, एक रूप में रहे, हमारा जो मस्तिष्क है, हमारा जो शरीर है वो शांत रहे, शरीर स्वस्थ रहे। अब हम ये आसनों को 3 श्रेणियों में बांटेंगे। हम देखेंगे मेडिटेटिव आसन, रिलैक्सेटिव आसन और करेक्टिव आसन। आसन मेडिटेटिव आसन, ध्यानात्मक आसन। ध्यानात्मक आसन यानी कि जो हम ध्यान केंद्रित करने के लिए जिन आसनों का उपयोग करते हैं, उसमें है पद्मासन, शवासन, त्राटक, प्राणायाम। हम नेक्स्ट जो आसन है रिलैक्सेटिव आसन, विश्रामात्मक, नाम से स्पष्ट है कि अपने शरीर को रिलैक्स करना। विश्रामात्मक आसन, शवासन, वज्रासन, पश्चिमोत्तानासन। करेक्टिव आसन जो हमारे शरीर के अंदर कुछ बॉडी के अंदर चेंज आ जाते हैं, हमारी जो पोस्चर है उसमें कुछ
गड़बड़ हो जाती है, जैसे लोडोसिस, काइफोसिस, स्कोलियोसिस, बो लेग, नोकनी एक्सेट्रा। संवर्धनात्मक यानी सुधारात्मक आसन, तो धनुरासन, ताड़ासन, नौकासन, वज्रासन, अर्ध मत्स्येंद्रासन, हम इनकी हेल्प ले सकते हैं। मेडिटेटिव आसन में आपने सुना होगा कि जो क्रिकेटर होते हैं या जो खिलाड़ी होते हैं, तीरंदाज या निशानेबाज जो होते हैं, वो मेडिटेटिव आसन का काफी हेल्प लेते हैं, क्योंकि जब वो उस अपने टारगेट को अचीव करते हैं तो उनका ध्यान सिर्फ उस टारगेट की तरफ ही होना चाहिए, तो जिससे मेडिटेटिव आसन की हेल्प से ही वो उसको टारगेट को अचीव कर सकते हैं। वैसे ही क्रिकेटर है, अगर उसका ध्यान बॉल की तरफ होगा तो बॉल को हिट कर सकता है, और उसका ध्यान विचलित होगा तो वो बॉल को हिट नहीं करेगा, बॉल स्टंप में चली जाएगी या मिस करेगा। तो बेनिफिट ऑफ आसन्स फॉर प्रिवेंशन ऑफ डिजीज। फिजिकल फिटनेस, यानी हम आसन करेंगे तो हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा, फिजिकली हम फिट रहेंगे। रिलीज ऑफ फटीग, यानी हम आसन करेंगे हर रोज सुबह शाम अपने जीवन में आसनों की हेल्प लेंगे, योगासन की, तो हमारे को थकान देर से आएंगी, यानी हमारी कार्य क्षमता बढ़ जाती है। मसल्स बिकम स्ट्रोंग, आसन करने से हमारी मसल्स, शरीर की जो मसल्स है वो मजबूत हो जाती है। इम्प्रूव स्पीच, हमारी जो बोलने की शक्ति है, वाक्पटुता है, क्यों? क्योंकि हमारा मस्तिष्क, बुद्धि तीव्रता से काम करते हैं, तो हमारी जो वाक्पटुता है वो भी अच्छी होती चली जाती है। पर्सनालिटी डेवलपमेंट, हमारी जो शारीरिक रचना है वो बहुत ही सुंदर बन जाती है, हमारी पर्सनालिटी में 4 चांद लग जाते हैं। योग की मदद से हम अपनी पर्सनालिटी को अच्छा डेवलप कर सकते हैं, हमारा चेहरा चांद की तरह से दमकता हुआ दिखाई देता है। नेक्स्ट है प्रिवेंट फ्रॉम डिजीज एंड डिसऑर्डर, बीमारियों से रक्षा करता है, और डिसऑर्डर शरीर के अंदर कोई विकृति आना, यानी कमर के अंदर झुकाव, पैरों के अंदर टेढ़ापन या और दूसरी इस तरह की विकृतियां डिसऑर्डर के अंतर्गत आती हैं, जैसे भूलना, मेमोरी लॉस और इस तरह की, तो उनमें भी आसन हमें हेल्प करते हैं। नेक्स्ट है चेंज इन मेंटल एटीट्यूड, हमारा जो बौद्धिक क्षमता है उसके अंदर काफी चेंज आ जाते हैं। योग के द्वारा हमारा मस्तिष्क अच्छे से काम करता है, बॉडी पोस्चर ठीक हो जाता है, डिप्रेशन में नहीं रहते, तो हमें काफी हेल्प मिलती है। नेक्स्ट है सोशल वैल्यूज, सोशल वैल्यूज ये दैट मीन हमारा बॉडी पोस्चर ठीक रहेगा, सुंदर कांति में हमारा शरीर रहेगा, तो समाज में भी हमारी मान सम्मान प्रोग्रेस होगी, बढ़ेगी, लोग हमारे बारे में कहेंगे कि उसका व्यक्तित्व बहुत अच्छा है, फला व्यक्ति का। इज स्ट्रेंथेंड, यानी हमारी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है योग के द्वारा वो काफी मजबूत होती चली जाती है, जिससे कि हम बहुत सी जो रोग हैं, सीजनल बीमारियां हैं, उनका सामना अच्छे से कर सकते हैं। सर्कुलेशन ऑफ ब्लड बिकम नॉर्मल, यानी हम जब एक्सरसाइज करते हैं, योगिक एक्सरसाइज करते हैं, तो हमारा ब्लड सर्कुलेशन अच्छा हो जाता है, और उसके बाद सामान्य होने में भी ज्यादा देर नहीं लगती। दैट मीन हम कह सकते हैं कि योग के द्वारा हमारे शरीर के अनेक प्रकार के रोगों से हमें मुक्ति मिलती है, हेल्प मिलती है। नेक्स्ट है रोल ऑफ योगा इन प्रिवेंशन ऑफ कॉमन लाइफस्टाइल डिजीज। हम आए दिन देखते हैं कि हमारे जीवन में अनेक प्रकार की बीमारियों का सामना करना पड़ता है। कॉमन डिजीज आज की डेट में ओबेसिटी, बैक पेन, डायबिटीज, हाइपरटेंशन, ये डिजीज आज दुनिया के सभी देशों में काफी कॉमन है, यानी बहुत से लोगों को ये डिजीज देखने को मिलती है। तो इन डिजीज का होने का कारण क्या है? हमारा लाइफस्टाइल, यानी आलस्य पूर्ण लाइफस्टाइल। उस आलस्य पूर्ण लाइफस्टाइल को योग के द्वारा हम ठीक कर सकते हैं। दूसरा, अगर किसी को कोई प्रॉब्लम भी आ गई तो हम उस योग की हेल्प से, योग की क्रियाओं की हेल्प से अपनी होने वाली डिजीज को, डिसऑर्डर को, उनको करेक्ट कर सकते हैं। इंप्रूवमेंट ऑफ हार्ट फंक्शनिंग स्किल, यानी जो हमारे हार्ट की जो फंक्शनिंग है उसको इंप्रूव किया जा सकता है योगिक क्रियाओं के द्वारा। इंप्रूव द फंक्शनिंग ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम, योग के द्वारा हम अपने रेस्पिरेटरी सिस्टम को भी मजबूत कर सकते हैं। जो श्वास वाली योगिक क्रियाएं हैं जिनमें श्वासों का आदान प्रदान बहुत, जैसे प्राणायाम है, उज्जयी प्राणायाम, शीतकारी प्राणायाम, भ्रामरी,
अनुलोम विलोम, इनकी मदद से हम अपने रेस्पिरेटरी सिस्टम को मजबूत कर सकते हैं। प्रोटेक्शन फ्रॉम स्पोर्ट्स इंजरी, खेलों में लगने वाली चोटों से भी बचाव कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि योगिक क्रियाओं के द्वारा जो स्पोर्ट्स पर्सन है वो अपने शरीर को फ्लेक्सिबल बना सकता है, फैट फ्री बना सकता है, जिससे कि उसके शरीर की जो मसल्स है वो काफी फ्लेक्सिबल हो जाती है, जिससे कि वो झटका लगने पर वो उनको सहन कर सकती है। इम्प्रूव फंक्शनिंग ऑफ स्केलेटल सिस्टम, जो हमारी शारीरिक रचना है, हड्डियों का ढांचा है, उसको इम्प्रूव करता है। यानी हमारी जो हड्डियां हैं वो मजबूत होगी योगिक क्रियाओं से, उनकी जो फाइबर्स हैं, मसल्स है, फ्लेक्सिबिलिटी है, स्पाइनल कॉर्ड है, उनका फंक्शन अच्छा हो जाएगा। दैट मीन हम झुक सकते हैं, चल सकते हैं, अच्छे से कोई भी लोड है उसको सहन कर सकते हैं। इम्प्रूव एफिशिएंसी ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम, हमारा जो सर्कुलेटरी सिस्टम ब्लड का है उसको अच्छे से काम करने लगता है, तो बॉडी के अंदर काफी मदद मिलती है योगिक क्रियाओं के द्वारा। कार्डिक आउटपुट और ब्लड स्ट्रोक वॉल्यूम ये हमारी अच्छी होती चली जाती है। इम्प्रूव पावर ऑफ कंसंट्रेशन, योग के द्वारा व्यक्ति की ध्यान लगाने की जो शक्ति है वो बढ़ती है। इसमें काफी समय तक व्यक्ति एक ही मुद्रा में बैठता है और वो एक स्थान पर ध्यान केंद्रित करता है, जिससे कि उसकी सोचने की, विचार करने की क्षमता बढ़ती चली जाती है। तो स्टूडेंट्स के लिए भी और स्पोर्ट्स पर्सन के लिए भी कंसंट्रेशन पावर होना अति आवश्यक है। इम्प्रूव एफिशिएंसी ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, हमारी जो पाचन क्रिया है उसको काफी मजबूत कर देता है। योग के द्वारा हमारी जो पाचन शक्ति है वो मजबूत होती चली जाती है। इम्प्रूव एफिशिएंसी ऑफ नर्वस सिस्टम, हमारी जो नर्वस सिस्टम है उसके अंदर भी काफी मजबूती आती चली जाती है। नर्वस सिस्टम दैट मीन सूंघने की शक्ति, सहन करने की शक्ति, एहसास करने की, जो भी हमारी वेन्स, आर्टरीज और ये सब चीजों का जो फंक्शन है वो काफी अच्छे से हो जाता है। नर्वस सिस्टम नॉर्मल हो जाता है, हम काफी अच्छे से उन क्रियाओं को करने लगते हैं, महसूस करने लगते हैं। नेक्स्ट है इम्प्रूव एफिशिएंसी ऑफ एक्सट्रोइड सिस्टम, यानी हमारी जो बॉडी के अंदर से वेस्ट त्याग करने की जो फंक्शन है वो काफी अच्छा हो जाता है, जिससे कि कम समय में बॉडी के अंदर उत्पन्न हुए वेस्ट वो बॉडी से निकाल सकते हैं। इम्प्रूव इम्यून सिस्टम, इम्यून सिस्टम यानी रोग प्रतिरोधी क्षमता को भी हम काफी मजबूत कर सकते हैं योगिक क्रियाओं के द्वारा। तो हम कह सकते हैं कुल मिलाकर के कि हम अपने शरीर की जो शक्तियों का इम्प्रूव करते हैं, उनको ताकत देते हैं, रेगुलर रखते हैं, उनको इंक्रीज करते हैं, जिससे कि व्यक्ति की जो स्ट्रेंथ है बॉडी की वो अच्छी रहे, मजबूत रहे और व्यक्ति का शरीर निरोगी रहे। नेक्स्ट जो है 3.2 प्रिवेंशन एंड मैनेजमेंट ऑफ कॉमन लाइफस्टाइल डिजीज थ्रू परफॉर्मिंग आसनास, यानी आसनों के द्वारा, योगिक आसनों के द्वारा हमारी जो कॉमन लाइफस्टाइल डिजीज है उनमें किस तरह से हम मदद ले सकते हैं। सबसे पहली कॉमन डिजीज में आती है ओबेसिटी। ओबेसिटी है क्या? यानी हमारी हाइट के अकॉर्डिंग एक, जैसे हमने बीएमआई में लास्ट टाइम बात की थी, तो बीएमआई में हमारी हाइट के अकॉर्डिंग हमारा बॉडी वेट होना चाहिए, लेकिन कुछ लोगों की बीएमआई अधिक होती है जिसको हम ओबेसिटी के अंतर्गत काउंट करते हैं। तो उसमें हमें योगिक क्रियाओं के द्वारा, योग आसनों के द्वारा हम उनकी हेल्प से अपने वजन को, बढ़े हुए वजन को कंट्रोल कर सकते हैं। इनमें किन किन आसनों का हम हेल्प लेंगे? वज्रासन, हस्तासन, त्रिकोणासन और अर्ध मत्स्येंद्रासन। मैं फिर बता रहा हूँ, ओबेसिटी कम करने के लिए वज्रासन, हस्तासन, त्रिकोणासन और अर्ध मत्स्येंद्रासन की हेल्प लेंगे तो हमारा बॉडी वेट हम कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे मैंने बात की आपसे बीएमआई की, तो बिलो 18.5 ये अंडरवेट के अंदर काउंट होता है, जिसकी बीएमआई 18.5 से कम है। नॉर्मल जो वेट है 18.5 से लेकर 24.9 तक जिसकी बीएमआई आती है वो काउंट किया जाता है। ओवरवेट 25.0 से लेकर 25.9 तक 29.9 तक ओवरवेट के अंदर काउंट होता है। ओबेसिटी केस क्लास 1 30 to 34.9, ओबेसिटी क्लास 2 35 to 39.9,
ओबेसिटी क्लास 3 यानी अति भार 40 BMI जिसकी आती है। कोज ऑफ ओबेसिटी, लाइफस्टाइल यानी हमारा आलस्यपूर्ण लाइफस्टाइल, कि हम एक ही जगह पर बैठे हैं, लग्जरी लाइफस्टाइल जी रहे हैं, खान पान में बहुत लापरवाही बरत रहे हैं, सभी किसी तरह का कोई मेहनत का कार्य नहीं करते, तो हमें अनेक तरह की समस्या आती है, ओबेसिटी बढ़ती जाती है। हेरिडिटी, माता पिता से हमें जो परिवार से जिनके यहाँ इस तरह के ओबेस वाले केस होते हैं उसमें बच्चों को भी ओबेसिटी का सामना करना पड़ता है। मेटाबॉलिज्म रेट, चयापचय दर, वो अगर ज्यादा है तो भी हमें ओबेसिटी का सामना करना पड़ता है। लेस फिजिकल एक्टिविटी, गतिशील कोई भी क्रियात्मक काम नहीं करना, फिजिकल एक्टिविटी नहीं करना, तो भी हम ओबेसिटी का सामना करेंगे। तो सिम्टम्स ऑफ ओबेसिटी, हैविंग शॉर्ट ब्रीथ, छोटे छोटे सांस लेता है व्यक्ति क्योंकि उसको सांस लेने में कठिनाई होती है। इंक्रीज इन बॉडी वेट यानी शरीर के आभार का बढ़ना। पेन इन जॉइंट्स एंड बोन्स, शरीर के जोड़ों के अंदर और हड्डियों के अंदर दर्द होना। क्यों? क्योंकि हड्डियों की क्षमता कम होती है और बॉडी वेट ज्यादा होता है, तो इसलिए वो पेन करने लगती हैं। लेस मॉइस्चर इन स्किन के अंदर नमी की मात्रा, मॉइस्चर कम होता चला जाता है, जिससे कि उसको परेशानी का सामना करना पड़ता है। डिजीज ड्यू टू ओबेसिटी, ओबेसिटी के कारण क्या क्या बीमारियों का हमें सामना करना पड़ेगा। डायबिटीज है, हाई ब्लड प्रेशर है, रिस्क लेवल इन कोलेस्ट्रॉल ऑफ ब्लड यानी राइज इन लेवल ऑफ कोलेस्ट्रॉल ऑफ ब्लड, यानी हमारे शरीर के अंदर ब्लड की जो मात्रा, कोलेस्ट्रॉल की मात्रा है ब्लड में, वो ज्यादा होती चली जाएगी। तो हम अभी देखेंगे, जैसे मैंने पहले बताया था, वज्रासन, हस्तासन, त्रिकोणासन, अर्धमत्स्येंद्रासन, इन आसनों की हेल्प से हम ओबेसिटी का सामना कर सकते हैं। तो इनका अभी देखेंगे आप कि वज्रासन नेक्स्ट पिक्चर में ये करके दिखाया हुआ वज्रासन है, नेक्स्ट हस्तासन है, इसके आगे है त्रिकोणासन और लास्ट है ये अर्धमत्स्येंद्रासन। इनको आप समझ लें और इनका विधि जो है करने का तरीका, ये सब आप देख लें, समझ लें। क्यों? क्योंकि ये कई बार फाइनल एग्जामिनेशन में पूछ लिए जाते हैं और वहां पर आपसे पूछा जाता है कि ओबेसिटी की कम करने के लिए किन आसनों की हेल्प लेंगे, तो हमें मालूम होना चाहिए कि ये आसन है जो ओबेस में हमें हेल्प करते हैं। तो आज के लिए इतना ही है। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे डायबिटीज, हाइपरटेंशन, इनके बारे में हम आपसे बात करेंगे। तो मैं आपसे उम्मीद करूंगा कि आप इस चैप्टर को थोरोली रीड कर लें, जिससे कि आपको समझने में कोई परेशानी नहीं हो। ओके, थैंक यू।